NCERT क्लास 9 साइंस हम लोग आज से चैप्टर 2 शुरू करेंगे जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर 9.2 मतलब क्लास 9 चैप्टर 2। तो हम लोग क्लास 1 देखते हैं। व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, गिव एग्जांपल्स। अ प्योर सब्सटेंस इज़ अ सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जैसे सोडियम है तो सिर्फ सोडियम के एटम्स हमारे पास होंगे, सल्फर है तो सिर्फ सल्फर के एटम्स हमारे पास होंगे। ठीक है, उसी तरह कंपाउंड्स H2 तो सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे और कुछ नहीं। तो इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। Pure substances are made up of the same type of atom or the same type of molecules. What are mixtures? Give examples. A mixture is a combination of more than one pure substance. The components of a mixture can be separated by physical processes. The components of a mixture do not combine chemically. ठीक है, जैसे एयर N2 भी है, N2 अलग प्योर सब्सटेंस है, O2 अलग प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर है। ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, पर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस। उसी तरह सी वाटर हो गया, है ना, इन सब ये सब हो गया, और इनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स को। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे वाटर में H और O को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है। व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस, ये NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है। सब्सटेंस मतलब प्योर सब्सटेंस हम लोग लेंगे। A substance is a pure single form of matter that has a uniform and definite composition. इसका क्या होता है, एक definite composition होता है। ठीक है, इसके कुछ laws होते हैं, कैसे compounds form होते हैं, वो हमें क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, जैसे H2O में 2 एटम्स H के 1 O के, तो मास का रेशियो। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन 11th में। यहाँ बस हम इतना जानेंगे कि एक प्योर सब्सटेंस में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे वाटर में H और O, उनका रेशियो जो होता है या उनका प्रपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक तरह के पार्टिकल। जैसे वाटर में H2O, ये एक तरह का पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर सोडियम ले तो सोडियम के एटम्स होंगे, सिर्फ सोडियम, ये पार्टिकल्स हो गए एक तरह के। ठीक है, वैसे एग्जांपल शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर एट्सेट्रा। व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, व्हाट इज़ फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ filter paper that permits the fluid to pass through but retains the solid particles is known as filtration। ठीक है, तो ऐसे कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग फिल्टर पेपर यहाँ पर लगाया जाता है, तो जब यहाँ पर हम लोग वाटर या कुछ डालते हैं, फ्लूइड जनरली लिक्विड, तो नीचे क्या होता है, क्लियर लिक्विड हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर रिटेन हो जाती हैं, मतलब बच जाती हैं। ठीक है, यही जो क्लियर फ्लूइड हमें मिल जाता है वो हम लोग का फिल्ट्रेट होता है। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। इन NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा। तो differences between homogeneous and heterogeneous mixtures are, the homogeneous it has a uniform composition, heterogeneous it has a non-uniform composition. Homogeneous it cannot be separated out physically. Physical method से हम लोग इसको मतलब separate नहीं कर सकते, जैसे अगर हम लोग hand picking करें, ठीक है, या कोई ऐसे general method से हम लोग इसको physically homogeneous mixtures को अलग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, heterogeneous mixtures it can be separated out physically। तो ये हैंड पिकिंग भी होता है, इससे है ना समय लग सकता है, लेकिन हम लोग इसको, क्योंकि ये विजिबल होते हैं इनके बाउंड्रीज, ठीक है, तो हम लोग इनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी देख सकते हैं ना, फिजिकली का अर्थ और क्या होगा। अगला है, इट हैज़ ओनली वन फेज। अब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म होता है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती या कोई रीजन्स नहीं होते हैं अलग अलग, ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सी में हमारा क्या हो, हेट्रोजीनियस में इट हैज़ मल्टीपल फेज, इसके मल्टीपल फेज होते हैं। जैसे अगर हम लोग सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लें, तो कहीं पर ज़्यादा होगा सैंड, ज़्यादा सॉल्ट, कहीं पर सैंड ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, कहीं सॉल्ट ज़्यादा है, सैंड कम है, तो एक बाउंड्री विजिबल होती है, कहीं पर ज़्यादा वाइट या फिर कहीं पर ज़्यादा ब्राउन सैंड के रंग का। तो यहाँ पर कई सारे फेजेस होते हैं, फेजेस मतलब वो रीजन होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं इनके।
फिर डी नंबर में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन ईजिली। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर और सॉल्ट को या शुगर को अलग अलग नहीं देख सकते हम लोग अपनी आँख से, ठीक है। उसके लिए माइक्रोस्कोप या और कोई हमें एड चाहिए। लेकिन जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन ईजिली। एग्जाम्पल में देखते हैं शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी तरह हेट्रोजेनस मिक्सचर में NaCl प्लस सैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को और देख सकते हैं। कितना आपको पॉइंट्स लिखना है मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 2 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए और हम लोग इसी तरह धीरे धीरे क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 में आगे बढ़ेंगे।